राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। और आप लोग देखिए हमारे कानपुर में कितनी ज़ोरदार वाली बारिश हो रही है और ओले भी गिरे हुए थे। तो जिस टाइम ओले गिरे हुए थे ना, तो उस टाइम मैं अंदर आ गई थी। अभी ये जो बारिश हो रही है ना, इसी बारिश के साथ में ही ओले गिरने लगे थे, तो मैं अंदर आ गई थी। और मुझे अगर कहीं से वीडियो मिला ना, वीडियो तो काफ़ी लोगों ने बनाया हुआ था, मैंने नहीं बनाया हुआ था। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कितने बड़े बड़े ओले गिरे हुए थे। तो ये एक दिन पहले की क्लिप है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। हर जगह इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। बिन मौसम बरसात जो कहते हैं ना, वो वाला हाल हुआ है। बिन मौसम बारिश हुई है इस बार की, और बहुत मौसम ठंडा हो गया है एकदम से। तो सुप्रभात, और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, तो मॉर्निंग की क्लिप। तो अभी ना अर्ली मॉर्निंग आज मैं जाग गई हूँ, क्योंकि नवरात्र भर, अब तो देखिए नवरात्र भी ख़त्म हो गए हैं। तो नवरात्रों में क्या था ना कि हम लोगों को जितना भी टाइम मिलता था उतना कम होता था हमारे लिए। सुबह जल्दी जागो, जल्दी जाग के जल्दी जल्दी काम करो, और पूजा भी करनी होती थी। तो मतलब पूरी कोशिश रहती थी कि 7 बजे 8 बजे हर हाल में नहा धोकर पूजा स्टार्ट करनी होती थी। तो हम लोग ये डीप क्लीनिंग वगैरह नवरात्र भर नहीं कर पाए थे, और मेरे तो वैसे भी 9 दिन के फास्ट थे। तो जिस वजह से मैंने एक्स्ट्रा काम नहीं फैलाया हुआ था। या तो मैं एक्स्ट्रा काम कर लेती, या तो टाइम से पूजा कर लेती। अध्याय वगैरह भी करने को रहते हैं ना, तो और फिर अपने व्रत का भी करो, घर का भी करो। तो बहुत ज़्यादा टाइम मतलब हम लोगों का इस तरह से निकल जाता था। तो फिर मैंने क्या किया ना, डीप क्लीनिंग वाला जो काम था नवरात्र भर हमने नहीं किया हुआ था। तो अब जैसे ही नवरात्र ख़त्म हुए हैं, तो भाई अब ये पूजा का तो इतना नहीं है, बस जो हमारी डेली रूटीन वाली है ना, बस वही होती है। तो बस आज मैं थोड़ा सा क्लीनिंग में लग गई हूँ, और एक दिन पहले इससे मैंने और ज़्यादा क्लीनिंग कर ली थी। और अब तो थोड़ा सा बस घर वगैरह सेट करना है। घर तो सेट था, सामान वगैरह सेट कर रही हूँ सारा। अब मॉर्निंग का तो एक ये रूटीन रहता है हम लोगों का कि नहाने के पहले पूरा घर एक बार लगा दीजिए, और उसके बाद नहा धोकर आइए, एकदम साफ़ सुथरा घर दिखे। फिर 2 घंटे बाद वही हाल हो जाता है, लेकिन हम लोगों की कोशिश रहती है कि नहाने के पहले पूरा घर साफ़ सुथरा कर दूँ। और यहाँ पर ये देखिए पूजा की जो चौकी लगाई थी माता रानी की, वो मैंने हटा दी है। तो ये जो हवन वगैरह किया था और जो नारियल चढ़ाया था, सूखा नारियल, तो ये सारा कुछ सिरहाने के लिए या एक पवित्र स्थान पर छोड़ने के लिए मैंने इस पन्नी में रख दिया है। और जवारे देखिए इतने अच्छे लग रहे हैं, सच बताऊँ ना, ये जवारे मुझे बिल्कुल भी विसर्जन करने का मेरा मन नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही थी, और मैं ना ये 2 दिन से रोक रखी थी जवारे विसर्जित नहीं कर रही थी, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं हो रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था ना, अब मंदिर से तो हट गए तो इनको बाहर मैं बालकनी में ही रखे रहूं। लेकिन अब सब लोग कहते हैं कि विसर्जन किया जाता है, तो भाई करना पड़ेगा। लेकिन नवरात्र के 2 दिन बीत जाने पर भी हमारे जो जवारे थे ना मेरे, बहुत अच्छे थे। और जैसे ही हाथों में उठाया ना, तो पूरे बाउल के शेप में अपने आप ही उठ के आ गए थे। बहुत अच्छे लग रहे थे और बहुत घने हुए थे इस बार के जो जवारे थे। मैंने तो फ़िलहाल पहली ही बार किया हुआ है ये सारा कुछ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। खुशी भी हो रही थी और थोड़ा सा दुख भी हो रहा है। मैं विसर्जित नहीं करना चाह रही थी, लेकिन अब नियम के आगे फिर थोड़े से हाथ बन जाते हैं हम लोगों के। तो ये सारा कुछ एक थैले में करने के बाद में मैं आ गई हूँ यहाँ पर। ये कवर्ड वगैरह है ना, तो इसको साफ़ करने लगी हूँ। धूल मिट्टी बहुत उड़ती है ना, तो शीशा इसी में लगा हुआ है, तो साफ़ कर रही हूँ इसको भी अच्छे से। और मेरा तो आप जानते हैं, मेरा मल्टी क्लीनर, मैजिक क्लीनर, मैं उसी से ही अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ। कोई भी आइटम हो, कांच का हो या फ्रिज हो या टाइल्स हो, कुछ भी हो, यही मेरा रहता है। और इसको लिए हुए 1.5 साल हो गया है, और इसकी बॉटल भी आधी नहीं हो पाई है। और साथ ही साथ फ्रिज में भी डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। पूरे घर की डस्टिंग करती जा रही थी मैं, और मैंने क्लिप तो बहुत ही कम कम आप लोगों के साथ में शेयर की हुई है, क्योंकि अब पूरे घर की डस्टिंग करते करते अगर वीडियो बनाती ना, तो वीडियो 1 घंटे से ऊपर का हो जाता। तो यहाँ पर देखिए इसी क्लीनर से मैं फ्रिज भी क्लीन कर लूँगी, या इवन यहाँ तक कि मैं जो दरवाजे भी हैं ना अपने घर के, वो भी मैं इसी क्लीनर से ही साफ़ करती हूँ। पानी वाला काम मुझे थोड़ा कम पसंद आता है। इससे साफ़ कर देती हूँ ना, तो जो हल्के हल्के दाग धब्बे रहते हैं ना हैंडल वगैरह में हम लोगों की फिंगर के, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, और पानी से दाग धब्बे नहीं हट पाते हैं उंगलियों के।
तो मैं इसको ही यूज़ करती हूँ। साथ ही साथ ये विंडो वगैरह भी 9 दिन वगैरह मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की हुई ना, तो बहुत ज़्यादा धूल वगैरह हो गई थी। तो अब ये धूल वगैरह साफ़ करना है, काम ज़्यादा हो गया है। और मैं पता है इतनी जल्दी जागती हूँ और सिर्फ क्लीनिंग में ही इतना टाइम निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि कितना काम करूं कि क्या करूं, कुछ नहीं समझ में आता है। तो कुछ नवरात्र के बाद का ये रहा मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन। और मैं जाग गई थी 5:30 बजे, सही से आँख भी नहीं खुल पाई थी, नींद से पूरी तरह जागी भी नहीं थी कि घर के काम शुरू हो गए। तो अभी देखिए कितना साफ़ सुथरा लग रहा है घर, है ना। तो बस ऐसे ही जब नहा धो के आते हैं ना, तो पूजा करने से पहले पूरा घर ऐसे ही बिल्कुल व्यवस्थित लगा रहता है ना, बड़ा सुकून मिलता है और बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन 2 घंटे बाद ना फिर वही हालत हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और आप लोगों के नवरात्रों के व्रत जिन्होंने भी 9 दिन के किए हुए थे, उनके कैसे रहे, कैसे गुजरे व्रत, ज़रूर बताइएगा। मेरा तो सब कुछ बहुत अच्छे से गया। मैंने तो ना इतना तो सोचा भी नहीं था, बस मैं ये सोचती थी कि व्रत अच्छे से पूरे हो जाए और पूजा पाठ अच्छे से हो जाए। लेकिन ना उससे भी बहुत, जो सोचा नहीं था उससे बहुत ज़्यादा सब कुछ अच्छे से हुआ। बड़ी खुशी भी हुई मुझे। तो सारा कुछ अच्छे से हो गया है और घर भी थोड़ा सूना सूना सा हो गया है। 9 दिन इतना अच्छा लग रहा था घर में, ऐसा लग रहा था पूरा घर ही मंदिर बना हुआ है। और जैसे ही नौमी हो गई ना, नौमी वाले दिन से दोपहर से ही घर मतलब बड़ा ख़राब सा लग रहा था। इतना सूनापन, इतना खालीपन लग रहा था कि पता नहीं क्यों माता रानी वही है मेरी, वही घर पे भी हैं और उसके बाद भी घर इतना सूना क्यों लग रहा था। तो चलिए अब फिर 6 महीने बाद फिर माता रानी हम सबके घर में नवरात्रों में आएंगी, तो फिर से उनका आगमन करेंगे, फिर से स्वागत करेंगे और फिर से स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरे घर की मैंने झाड़ू वगैरह भी निकाल ली है, सारे काम फटाफट से करती जा रही हूँ। हम लोगों को ना एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलती है पूरे साल में, एक भी दिन की, चाहे वो किचन की हो, चाहे वो क्लीनिंग की हो, कोई सी भी हो। अगर हम लोगों को क्लीनिंग वगैरह नहीं करनी होती है ना, तो कोई दूसरा काम हम लोगों के लिए तैयार खड़ा हो जाता है। और हर महीने कोई ना कोई तीज त्यौहार, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। बस यही सब में लगे रहो और यही हमारी रियल लाइफ है, यही हमारी ज़िंदगी है। तो बस उसके बाद में ना मैंने पोछा वगैरह भी लगा लिया था, वो सब मैंने शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ में। और शावर लेके पूजा करके आ गई हूँ किचन में। तो भाई सबसे पहले किचन में आके पेट पूजा का तो बाद में मतलब खाने का तो बाद में सोचना है, पहले बनाने का सोचना होता है। अच्छा, इनको जाना था बाहर, तो इस वजह से थोड़ा और जल्दबाजी हो रही थी। तो मैं बना रही हूँ आज शिमला मिर्च आलू की सब्जी, बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ और ये वाली सब्ज़ी मुझे बड़ी पसंद आती है, पराठे के साथ में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मैंने इनके लिए पराठे बनाए हुए थे, अपने लिए रोटी बनाई हुई थी, वो भी गेहूँ जौ चने के आटे की रोटी बनाई हुई थी। इधर तो 9 दिन वगैरह तो थोड़ा व्रत के चक्कर में थोड़ा सा वेट लॉस हुआ, तो मैं अब सोच रही हूँ इसको कंटिन्यू करूँ मैं और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करूँगी अपनी हेल्थ के साथ में। वेट गेन हो रहा है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होनी है, तो इससे थोड़ा छुटकारा पाना है मुझे। तो अपने लिए तो मैं बनाऊंगी गेहूं जौ चने आटे की रोटी और इनके लिए बनाऊंगी पराठे। और देखिए सब्जी मैंने बनने रख दी है, इनको जाना है ना तो जल्दी भी है काफ़ी, तो फटाफट से आटा भी गूँथ लूँगी। जब तक सब्जी बन रही तब तक आटा गूँथ के तैयार हो जाएगा और सब्जी बन जाएगी तो बस फटाफट से सेक दूँगी पराठे। और खूब मेहनत से आटा गूँथना पड़ता है, जितना अच्छा आप इसको गूँथेंगे ना उतना बढ़िया ये इसकी रोटी और पराठे पूड़ी जो भी आप बनाएंगे ना बहुत बढ़िया बनेंगे। तो आटा बहुत अच्छे से गूँथ लिया है और यहाँ पर देखिए सब्जी भी हमारी लगभग बनने आ गई है। अभी थोड़ी सी कच्ची है सब्जी, तो इसको मैंने
धीमी आंच में फिर से रख दिया बनने के लिए। इधर मैंने दूसरी फ्लेम पे रख लिया है तवा चढ़ा लिया है, तवा रख लिया है और बस मैं अब फटाफट से बना लूँगी पराठे भी। जब तक पराठा बेलूँगी और सेकूँगी तब तक जो सब्जी में थोड़ा सा कमी रह गई है पकने की वो हो जाएगी कंप्लीट, सब्जी पक जाएगी। तब तक यहाँ पर मैं लगा लूँगी प्लेट भी। तो चलिए फटाफट से बना लेती हूँ इनके लिए पराठे और इनको भेज दूँगी। उसके बाद जो मेरे बाकी के काम है ना वो करूँगी। और पराठे तो आप लोगों को पता है मुझे हमेशा स्क्वायर शेप वाले ही पराठे पसंद हैं। इसमें ना बहुत सारी लेयर बनती है ना, तो ये वाले पराठे मुझे खाने में भी पसंद है और बनाने में भी बहुत पसंद है। और अगर मुझसे ना कह दीजिए कि ट्रायंगल शेप वाले पराठे बनाइए तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आते हैं। ना मेरा बनाने में मन लगता है और ना ही मेरा खाने में मन लगता है। मुझे यही वाले पराठे पसंद आते हैं, स्क्वायर शेप के लेयर वाले पराठे। तो चलिए फटाफट से पराठे भी बना लेती हूँ इनके लिए। और देखिए कितनी डिलीशियस सब्ज़ी लग रही है, जैसी देखने में लग रही है ना खाने में भी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। और शिमला मिर्च की सब्ज़ी तो मुझे वैसे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, पर मैं बना बहुत दिनों बाद रही हूँ। पहले तो 9 दिन के व्रत थे और उसके पहले भी मैंने काफ़ी दिनों से नहीं बनाई हुई थी और अच्छी लगती है काफ़ी। और इनके देखिए मैंने गाय की भी लोई निकाल दी है, इनको मैं दे रही हूँ पराठे के साथ में और मैं अपने लिए बनाऊँगी रोटी। और अभी आ गई हूँ नीचे दीदी के पास में थोड़ी सी बातचीत करने के लिए। दीदी की फिर वही सूट, मुझे ना सूट करना। सर्दियों में तो ये एक ही सूट में दिखाई देती और जबकि बदलती डेली है, लेकिन चांस के बाद जब मेरा कैमरा इनकी तरफ फोकस करता है ना तो इसी सूट में मिलती है। हाँ सब्जी बन रही है सहजन की फली सहजन, मुझे लेकिन नहीं अच्छी लगती बिल्कुल भी। मैंने 1-2 बार सिलबट्टे में मसाला पीस के बनाने की कोशिश की पर मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। पता नहीं बहुत हीकती है अजीब सी और खाने में भी बड़ा डर लग रहा था, नहीं खा पाए। दीदी बना रही है सब्जी, मुझे अच्छी लगती है। हाँ तो बाकी देखो बिहार की तरफ बाकी सब जगह कितनी खाई जाती है। नहीं बिहार तरफ की बात नहीं, मुझे पसंद है और घुटनों भी बहुत। और नवरात्रे खत्म हो चुके हैं, माता रानी फिर से अपने मंदिर में वापस आके बैठ गई हैं। अब 6 महीने बाद फिर से माता रानी आएंगी और फिर से व्रत होगा, फिर से पूजा पाठ की। क्या रोटी भी बना रही हो? रोटी का खाना भी बन रहा है। मीटिंग है 2 बजे पहुंचना मुझे। अभी ना जब व्रत वगैरह खोले ना तो बड़ा आलस सा आ रहा था, बहुत इमरजेंसी हो रही थी। आज थोड़ा ठीक लग रहा है। ले आए? चलो केक बना लेंगे। अभी तुरंत नहीं बना रहे हैं। हाँ तो भूख लगी तो सब्जी पराठे खाओ, मतलब अभी तुरंत केक बनाओ जाके। थोड़ा सा फ्री हो नहीं पाए भी कि केक बनाओ तुरंत। से पेट नहीं भरता है, पराठा खाओ सब्जी। हाँ इतनी अच्छी शिमला मिर्च आलू की सब्जी बनाई है इनके लिए, खाओ। फिर हम बनाएंगे आराम से। आकर्षित हो रही हूँ, बिस्किट लेके आए हैं केक बनवाने के लिए। वही चने की सब चने सब। हाँ, इनको लगता है मम्मी मास्टर शेफ है, बनवाए रहो।